अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग दराज से हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के ज़रिए। मकसद हम अगर दराज पर कमीशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या इसका तरीक़ाकार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके हवाले से बात करेंगे, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि मैं दराज पे आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि इसका तरीकाकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको मैं दोबारा यहाँ ले जाता हूँ। आपने यहाँ गूगल सर्च पे लिखना होता है दराज एफिलिएट प्रोग्राम। आप लिखोगे आपके पास ये आ जाएगा अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी पहली साइट आती है दराज एफिलिएट प्रोग्राम की। सो गाइस, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें। तो ये दराज से हम किस तरह अर्निंग करते हैं। अब यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई अपना प्रोडक्ट इसमें यहाँ नहीं देना, आपने कोई डिलीवर नहीं करना, कुछ नहीं करना होता। सिंपली आप यहाँ अकाउंट अपना क्रिएट करते हो। उसके बाद आपका जो तरीकाकार ये होगा कि आपको इस तरह आपका ये अकाउंट बनता है। जैसे ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह का डैशबोर्ड बनता है जब हम अकाउंट अपना साइन अप करते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जब हमारा इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है, फिर हमने ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो अमेज़ोन का है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमें दराज का मिलता है। अब यहाँ अगर हमें ये अमेज़ोन का या कोई भी दराज का ये जो हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो हम इनकी ये जो लिंक्स होती हैं, इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दराज एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं अपनी पहली साइट पे। तो इस तरह हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, तो इसको अब यहाँ आप देख सकते हो कोई अकाउंट नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे बिकम अ सेलर दराज एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला बिल्कुल आप देख सकते हो, दराज एफिलिएट प्रोग्राम द इजीएस्ट वे टू मोनेटाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। हमारे पास साइन अप का ऑप्शन दिया जाता है जब हम हमारा कोई अकाउंट नहीं बना। और देखें, एक ईमेल पे आपका, एक जीमेल पे एक अकाउंट बन सकता है। अगर आपका कोई और पहले का बना हुआ है तो आप उसमें नहीं बना सकते। तो आपके एक अकाउंट पे एक ही आप इसको साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ हम साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद हमें यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है जो हमें फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ आपको मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, जो जो आपने यहाँ फिलअप करनी है वो आप अपने पास राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो राइट डाउन करने के बाद अगर आपको कोई भी मसला होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस पर गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंट टाइप। आपका अकाउंट किस टाइप का होगा, तो हम लोग दराज को बताएंगे कि हमारा जो अकाउंट टाइप है वो इस तरह का होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप याद रखें, आप अपने मोबाइल में जितने भी पाकिस्तान में हमारे भाई हैं वो ज़्यादातर उन्हें पता है दराज एक मशहूर साइट है जहाँ से लोग, स्टोर है एक किस्म का। जैसे अमेज़ोन तो वर्ल्ड वाइड में है, दराज एक आपका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल करता है कोई भी प्रोडक्ट की। तो आपको भी पता है, आपके आसपास पड़ोस में भी आपने देखा होगा दराज से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह वो देखें, कुछ कमीशन के थ्रू उसमें अर्निंग करते हैं, कुछ के अपने स्टोर्स होते हैं। तो ज़्यादातर कमीशन पे भी वर्क करते हैं। जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं तो वो अपना स्टोर नहीं खोलते, वो सिर्फ क्या करते हैं, कमीशन के थ्रू अर्निंग करते हैं। जैसे ये आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ये आपने कुछ नहीं करना होता। जब अकाउंट आप बना लेते हो, आप उन प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट्स में शेयर करते हो। अपने अकाउंट्स कौन से, जो आप टिकटॉक चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वहाँ आपने उनको शेयर करना होता है। अच्छा, अकाउंट टाइप में सबसे पहले आई एम साइन अप एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना पर्सनल बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पर्सनल ही इसको साइन अप करना होगा। मैं किसी कंपनी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद लीगल नेम पे आपका फुल नेम आता है, जैसे जो हमारा नाम है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा, आपने कोई भी नहीं, -1 कर देना है, या कोई भी आपका हो आप कर दें, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा, जो आपके पास ईमेल एड्रेस है आपने वो दे देना है। नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे गवर्नमेंट शनाख्ती कार्ड आईडी नंबर मांगता है, वो आपने यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद कंट्री आपसे पूछेगा जो कि ऑलरेडी आई हुई है। प्रोविंस आपसे पूछेगा, सूबा कौन सा है, सिंध का है, आपने यहाँ सिंध दे देना है, ठीक है। नीचे की तरफ हम आते हैं, ये आप अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछेगा हमें अपनी ट्रैफिक के बारे में बताएं कि आपकी ट्रैफिक कितनी है वेबसाइट या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है। तो आप इनको बता सकते हो। हमारे पास टिकटॉक सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट्स हैं, वेबसाइट तो नहीं है। अगर आपकी कोई ब्लॉगर वेबसाइट है या कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसका भी यहाँ बता सकते हो कि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो अच्छी ट्रैफिक है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर मंथली ट्रैफिक साइज इनका 5000 और 50000 होता है मिनिमम। ठीक है, तो ये 50000 ही आप रखें या इससे ज़्यादा आपकी ट्रैफिक है तो आप वो कर सकते हैं। नीचे आपके पास ट्रैफिक टाइप क्या होगा, हमने ट्रैफिक टाइप इस पे रखना है कैशबैक पे। ठीक है, प्राइस इसको आपने छोड़ देना है। नीचे की तरफ टैक्स लीगल आईडी मांगता है, जो कि हमारे पास टैक्स आईडी जो होती है वो मांगता है। इसको अगर आप फिलअप नहीं करते, अगर करते भी हैं तो कोई नहीं है, इसका मसला नहीं है। आप टैक्स आईडी की जगह अपना आईडी कार्ड कोई भी हो वो लिख सकते हैं, या आपके पास बैंक स्टेटमेंट का इस तरह कुछ भी हो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टैक्स लीगल इंफॉर्मेशन वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल। जो हम लोग टैक्स देते हैं उस पर, अगर आप जैसे किसी भी चीज़ पे हम टैक्स देते हैं तो हम यहाँ टैक्स का वो नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जिस चीज़ का भी, अगर आपके पास इस तरह का कोई बिल है, ठीक है, उस पर जो आपका टैक्स होगा वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो कि आपका वो टैक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, टैक्स लीगल इंफॉर्मेशन ये आप इसको यस कर दें या नो, अगर आप फिलअप नहीं कर रहे तो इसको नो कर दें। अच्छा, यहाँ बैंक रिक्वायरमेंट्स मांगता है आपका बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपका बेनिफिशियरी नेम मांगेगा। ठीक है, नाम आपने देना है जो आपके अकाउंट में। ठीक है, फिर आपने बैंक का नाम देना है जिस बैंक में आपका अकाउंट बना है, मिज़ान या हबीब बैंक या जो भी। उसके बाद बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर जो आपका अकाउंट में है। फिर आपसे कंट्री पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा एड्रेस जो आपने इसमें दिया हुआ है। फिर बैंक का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर आईबीआर नंबर जो कि चेक बुक पे होता है। फिर बैंक इंफॉर्मेशन ब्रांच कोड आपकी रिसीट बुक में होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ रूटिंग एबीएस स्विफ्ट नंबर भी आपका उसी में होगा। ठीक है, और इसके अलावा नीचे हमारे पास बैंक अकाउंट कंट्री हमारा पाकिस्तान आएगा। उसके बाद हम यहाँ इसको यस करते हैं। यस करने के बाद हम इसको सबमिट फॉर्म कर देंगे। आपने बैंक इन्फॉर्मेशन जैसे ही भरोगे आप सबमिट पे क्लिक करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ आपका मसला होगा वहाँ ये आपने फिल करने हैं। फिर आपका अकाउंट सबमिट होता है। फिर 1 डे लेता है, 2 डे लेगा आपको इसको प्रोसेस होने में। प्रोसेस होने के बाद फिर आपके पास ये इस तरह का जो है एक अकाउंट बन जाता है दराज की तरह। ठीक है, तो यहाँ दराज का होता है। फिर आप सिंपली इसको शेयर करते हो। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इसके ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे ये है। अब मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, कॉपी लिंक करूँगा, ट्विटर पे शेयर कर सकता हूँ, फेसबुक पेज पे कर सकता हूँ, पिंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, या कॉपी लिंक करके मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे इसकी वीडियो भी वो कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ आप आना, आपको यहाँ पर इनकी ये पिक्चर्स दी जाती हैं, आप इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पिक्चर को डाउनलोड करके भी इसके साथ आप ऐड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सिंपली, फिर अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें बिकती है तो आपको 10% जो है दराज कमीशन के तौर पे देता है। तो फिर आप उससे एक अर्निंग अच्छी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसके बाद अगर जो हमारा प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको क्रिएट करके, जो भी होगा इसका दराज का एक जो हमारा जो अकाउंट होता है, जो डैशबोर्ड होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक शेयरिंग का जो तरीका है वो भी बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।